किन मांगों को लेकर के आपने सीपी घेराव किया आज? सर ये बहुत सारे मामले हैं फरीदाबाद के अंदर, उनमें से हमने 3-4 मामले उठाए हैं, जिनमें से अभी एक है जो व्यक्ति के साथ पहले तो गली में झगड़ा किया जाता है। झगड़ा करने के बाद में जब वो मेडिकल कराने के लिए जाता है, पुलिस के कहने से सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराने बल्लभगढ़ जाता है, तो 20-25 लोग दबंग जाति के लोग बाहर आकर के हथियारों से उन पर वार करते हैं, उनके हाथ पैरों को तोड़ दिया जाता है। और मजे की बात, जब वो व्यक्ति शिकायत करने के लिए जाते, थाने में शिकायत नहीं ली जाती। जब एसीपी से भीम आर्मी की टीम बात करती है तो पता चलता है कि जो पीड़ित परिवार है उसके ऊपर पहले से ही मुकदमा दर्ज किया हुआ है। उसके बाद हमारा मुकदमा दर्ज किया गया है। ये अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय, और ये सब राजनीतिक मानसिकता कारण हो रहा है, जातिगत मानसिकता कारण हो रहा है। क्योंकि हमें पता लगा है कि वो लोग दबंग जाति के लोग हैं और रसूखदार लोग हैं। लेकिन हम प्रशासन को और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि भीम आर्मी बौद्ध धर्म को, और ये जो जिस जाति के लोग यहाँ पर खड़े हैं ये बौद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन युद्ध भी करना जानते हैं। संविधान को और कानून को मानने वाले लोग हैं। संविधान की ताकत, जो कलम की ताकत है, तलवारें से होते हैं, हम नहीं लड़ते, हम कलम से लड़ेंगे। और ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगी, चाहे हमें कोर्ट में कहीं पर भी जाना पड़े। और फरीदाबाद अगर 1 हफ्ते तक इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला तो फरीदाबाद की सड़कों को नीला करने का काम भीम आर्मी करेगी, न्याय लेके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी जैसे कि एसीपी आए थे यहाँ पर, उन्होंने बताया है कि उन्होंने कोई एसआईटी गठित कर दी है और इंतजार करते हैं एसआईटी क्या रिपोर्ट देती है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मामला सरेआम है, सारी वीडियो हैं, सारे सबूत हैं, सारे साक्ष्य हैं। उसके बावजूद भी जब भी कभी इस तरह की मांग हमारे होती है भीम आर्मी की पीड़ित परिवार के लिए, तो पहले हमारे ऊपर जांच की जाती है, उसके बाद मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उसके बाद अपराधी गिरफ्तार होते हैं। आप बताइए, जब अपराधी सरेआम घूमेगा बाहर तो क्या जांच हो पाएगी? सही साक्ष्य तो मिटाने की कोशिश किया जी, परिवार को धमकाने की कोशिश किया जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भीम आर्मी अब किसी भी प्रकार के अन्य अत्याचार के लिए चुपचाप घर में नहीं बैठेगी। अब एक ही नहीं, जितने भी मामले आपने अभी देखा होगा, मुझेसर में एक मामला हुआ था, मुझेसर झुग्गियों में, वहां करीब एक 11-12 साल की लड़की को हत्या किए हुए उसके साथ गलत काम भी किया गया, हत्या भी कर दी गई। आज तक मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुआ है, आज तक। शायद उस मामले को, ये रक्षाबंधन के दिन की मामले की बात है, जिस दिन लोग राखियां बंधवा रहे थे घर में, उस दिन से साहब आए थे अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए, उस दिन उस बच्ची के साथ बलात्कार करके और उसकी हत्या कर दी जाती है। आज तक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और पुलिस कहती है कि हमने उस पे अपराधी को पकड़वाने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। ये न्याय नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि गरीब और दलित हैं, क्या है, 4 दिन रोएंगे, चिल्लाएंगे, फिर बैठ जाएंगे। ज्यादा होगा तो इनकी आवाज उठाने वाले के ऊपर झूठे मुकदमे लाद दिए जाएंगे। आपने और कई घटनाओं का भी यहाँ पे जिक्र किया है, कौन कौन सी घटना है? एक भीम आर्मी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने कुछ मामलों को लेकर के पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी, शिकायतें लगातार की थी, सीएम तक की थी। लेकिन हुआ क्या, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न होने के कारण उसके बच्चे को स्कूल में मुंह पर मास्क लगा करके उसे पीटा जाता है, उसके चोटें तक आई हैं बच्चे को, और वो छोटा बच्चा है। और वो भी अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए, जबकि सीसीटीवी कैमरे वहां पर भी उपलब्ध हैं। सर, पुलिस चाहे तो शहर से एक सुई चोरी नहीं हो सकती, किसी को कोई चूंटी नहीं मार सकता। यहाँ तो लोगों को जान से मार दिया जाता है अगर पुलिस चाहे तो। लेकिन हमें मालूम है कि पुलिस जिस मानसिकता के तहत कार्य कर रही है इस जिले के अंदर, वो नहीं चलेगा, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। आपने एसीपी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए हैं। जी हाँ, हमारी मांग है कि जो बल्लभगढ़ एसीपी हैं मिस्टर सहगल, उनको बर्खास्त किया जाए, उनके द्वारा जांच नहीं की जाए, और ये सारे मामले जो हमने दिए हैं ये डीसीपी क्राइम के द्वारा किए जाए, सीआईए के द्वारा ये जांच कराई जाए। पानी का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा वास्तव में अपराधी कौन है। हम वो लोग हैं, हमारे ही समाज का एक पुलिस कर्मचारी जो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, हमने उसे भी जेल की सलाखों के पीछे डीसीपी क्राइम के द्वारा पहुंचवाया है। हम बर्दाश्त नहीं करते गलत, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे अपने समाज का हो, हम उसके साथ भी नहीं है, उसका भी विरोध करेंगे, ऐसे ही खड़े होकर करेंगे। तो आपसे निवेदन, और करते भी रहे हैं, पुलिस प्रशासन लगातार हमसे मदद मांगती रही ऐसे मामलों में कि इस मामलों में क्या भीम आर्मी नहीं, जो मामले गलत हैं, झूठे हैं, हम उस मामलों में कभी आगे नहीं आए। लेकिन इस तरह का अत्याचार समाज के लोगों पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला है, ये मामला भी काफी पुराना है, 2022 का है, 2022 का मामला है। अभी तक
उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो पैसे वाला है, रसूखदार व्यक्ति है और वो महिला गरीब है। जबकि महिला की तो एक कंप्लेंट पे ही व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे होता है। मेरे खिलाफ एक झूठी शिकायत कर दे कोई महिला, ना मुझे जेल में पहुंचा दे तो गारंटी है इस बात की। लेकिन पुलिस प्रशासन शकल देख करके, ओहदे देख करके, उनका कद काठी देख करके कार्रवाई कर रही है। भीम आर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने कई पुरानी घटनाओं का यहाँ पे जिक्र किया है, ज्ञापन दिया है, और फिलहाल जो वर्तमान में अभी घटना घटी है तिरखा कॉलोनी के अंदर, उसको लेकर के आपने आज रोष प्रदर्शन किया। क्या लगता है आपको, जब पुरानी घटनाओं पे कार्रवाई नहीं हो पाई तो इस घटना पे कुछ होगा? आश्वासन आपको क्या दिया गया है? जैसा कि सीपी महोदय की छवि है फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि अभी तक मामला चौकी, थाने और एसीपी के अंडर था, और हमें पूर्ण विश्वास है, पहले भी कई बार ऐसे हमने मामले यहाँ पे उठाए हैं और आवाज़ उठाई है और इन्होंने हमें न्याय दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि सीपी साहब हमें न्याय करेंगे इस मामले में, जितने भी मामले हमने दिए हैं, और आज के बाद ये सख्त आदेश करेंगे, अगर कोई मामला शेड्यूल कास्ट से संबंधित आता है तो उसकी जांच जो है किसी अच्छे उच्च अधिकारी से कराई जाए, न कि किसी थाने वाले से और चौकी वाले से। आश्वासन से आप सर आश्वस्त आश्वासन हैं? से नहीं है, हमें छवि का पता है कि एक व्यक्ति कैसे है और कानून को मानने वाले लोग हैं, वो किसी भी दबाव में काम नहीं करते हैं। सीपी साहब से मैं आपके द्वारा मैं क्लियर कह रहा हूं कि हमें पूर्ण विश्वास है कि जो यहाँ से हमें आश्वासन मिला है वो पूर्ण होगा। नहीं होगा तो हम भी यहीं हैं, पुलिस भी यहीं है, और सड़कें भी फरीदाबाद की कहीं जा नहीं रही उठ के। हम सड़कों पर दोबारा से नीला काम करेंगे सर।